जावेद अख्तर जो है वो वैसे तो भारतीयों के लिए एक बड़ा सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल किस्म का शख्स है, शायर है, शायरी करता है और बड़े अपने आप को दानिश्वर कहता है। लेकिन इस शख्स की दानिश्वरी जो है वो एक तरफ, ये शख्स बुनियादी तौर पर एक झूठा शख्स है, एक मक्कार शख्स है, एक फरेबी शख्स है, एक मुनाफिक शख्स है और इसकी मुनाफिकत का पर्दा आज हम फाश करेंगे और आपको बताएंगे कि अब इस शख्स ने पाकिस्तान के हवाले से क्या झूठ बोला है। जी, इस शख्स ने एक ऐसा झूठ बोला है कि इसने अपनी ही दानिश्वरी, जो कि सो कॉल्ड दानिश्वरी है, उस पर ही सवालात खड़े कर दिए हैं। अपनी इलॉजिकल बातों को यह हमेशा लॉजिकल का टैग लगाता है लेकिन हमेशा गलत बात करता है। या तो इसकी याददाश्त कमजोर है या फिर मोदी का इसे इतना डर है कि वो सच बोलने से डरता है। इस शख्स के मुताबिक भारत का पाकिस्तानी फनकारों को काम करने की इजाजत देना हमेशा वन वे ट्रैफिक रहा है। नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, गुलाम अली, नूर जहां के भारत के दौरों का हवाला देता हुआ यह शख्स ये कहता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने इन फनकारों के साथ प्रोटोकॉल के मुताबिक सुलूक किया, बड़ी इज्जत दी। यहां तक कि फैज अहमद फैज, जिसको वो बर्रे सगीर का शायर कहता है, पाकिस्तानी शायर नहीं कहता, बर्रे सगीर का शायर कहता है, उनका इस्तकबाल स्टेट गेस्ट के तौर पर किया। लेकिन इस शख्स को, जावेद अख्तर को, लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी इस तरह का रवैया नहीं रखा गया और एक और तफरीक डालने की भी कोशिश करता है यह शख्स। इसके मुताबिक पाकिस्तान के अवाम की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की रियासत की तरफ से भारत के स्टार्स को कभी इस तरह इज्जत नहीं दी गई जैसा कि भारत ने पाकिस्तानी स्टार्स को इज्जत दी। अब इसका दावा क्या है और इसने जो झूठ बोला है ये मैं आपको जरा सुनवा देता हूं, फिर इसका जवाब दूंगा, इसी के जुबान में इसी के तरीके से जवाब दूंगा। जावेद अख्तर, तुम झूठ बोलते हो, साफ झूठ बोलते हो और सिर्फ झूठ बोलते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी गई, हमारी तरफ तुम्हारा आना सिर्फ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक था। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम अपनी याददाश्त पर जरा जोर डालो। 2023 में तुम पाकिस्तान आए थे, तुम्हें दी गई थी इज्जत, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। ये तस्वीरें तुम्हारे सामने हैं, ये पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी फनकार तुम्हारे साथ बैठे हैं, तुम्हें इज्जत नहीं दे रहे। तो क्या कर रहे हैं ये देखो, ये तुम्हारे सामने लोग खड़े हुए हैं, बात कर रहे हैं तुमसे, तुम्हें तकरीबों में बुलाया जाता है, तुम्हारी बातें सुनते, लेकिन तुम उधर भी बकवास करते हो। वहां पर भी तुमने ऐसे जुमले कहे जो कि गलाजत थी, सिर्फ और सिर्फ बकवास थी पाकिस्तान के बारे में, तो तुम्हें इज्जत रास नहीं है। ये देखें जी, ये तस्वीरें हैं जावेद अख्तर के दौरे की जब 2023 में ये पाकिस्तान आया था। और इसके अलावा मैं बताता हूं, खुद फरवरी 1999 में उस वक्त के जो वजीर आजम थे तुम्हारे, अटल बिहारी वाजपेयी, उसके हमरा तुम सरकारी मेहमान बनकर लाहौर आए थे। तुम्हारे साथ कौन कौन था मैं तुम्हें याद दिला देता हूं। देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा, सुतेश गुजराल, मल्लिका साराभाई, कुलदीप नायर और कपिल देव भी तुम्हारे साथ था और उन सबको उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत ने सरकारी मेहमान का दर्जा दिया था। ये इज्जत नहीं है तो क्या है। ठीक एक साल पहले बॉलीवुड के पेशावर में पैदा होने वाले जो आइकॉन है दिलीप कुमार, उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड निशाने इम्तियाज मिला था। वो किसने दिया था? वो इज्जत हमने दी थी दिलीप कुमार को। फिर 2004 में जगजीत सिंह पाकिस्तान आकर उसने परफॉर्म किया था। 2010 में वजीर आजम जो थे यूसुफ रजा गिलानी, उन्होंने लता मंगेशकर को बतौर सरकारी मेहमान पाकिस्तान मदऊ किया था। ये सब कुछ था, वो आई नहीं थी। हमेशा जब भी तुम आए हो हमने इज्जत दी है, लेकिन तुम्हारी बकवास जो है वो हमेशा जारी रहती है, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि तुम्हें तो ये भी याद नहीं रहेगा कि तुम मुंबई में फ्लैट नहीं खरीद सकते थे क्योंकि तुम उस वक्त मुसलमान थे। अब तो तुम मुल्हिद हो चुके हो, तुम कहते हो कि मेरा ना दीन से कोई राब्ता है ना कोई वास्ता है। अब तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही वास्ता है और वो है मोदी और उसका डर और पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना। ये पूरा मुद्दा है। सिर्फ ये जावेद अख्तर एक शख्स नहीं है भारत में, और बहुत सारे लोग हैं जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हैं और वो पाकिस्तान के हवाले से सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हैं। अरुण शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म क्रिटिक, फिल्म एनालिस्ट, उनसे जरा बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अरुण साहब। कैसे हैं आप? ठीक है सर, मैं तो इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मेरी क्या इस वक्त सूरत हाल है। झूठ बर्दाश्त नहीं होता। असल मामला ये है, ये क्या हो गया ये जावेद अख्तर को इस उम्र में इस तरह की ये बातें कर रहा है जैसे दुनिया को कुछ पता ही नहीं है कि कौन इज्जत देता है और कौन इज्जत नहीं देता। व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, जावेद साहब का मसला ये है, और जावेद साहब मैं ही उनको कहूँगा क्योंकि हम तो तमीज़ के दायरे में रहकर बात करेंगे, कि जावेद साहब जो हैं उनका मसला ये है कि वो अपने आप को सारी ज़िंदगी शायर बनवाने के लिए तगोदौ करते रहे हैं। देखिए, लिरिसिस्ट जो है, जो फिल्मों की सिचुएशंस के हिसाब से और
अक्सर औकात जावेद साहब अपने खुद इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि धुनों पर ही अल्फाज की तुकबंदी कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा इंसान जाहिर है उस पाए का शायद नहीं हो सकता जैसे फैज साहब थे। जब फैज साहब इंडिया गए थे तो उनको बहुत इज्जत मिली थी, सरकारी सतह पर मिली थी, लेकिन जाहिर है जब जावेद साहब आएंगे तो उनको वो इज्जत हम नहीं दे सकते जो कि हम एक अव्वल दर्जे के शायर को देते हैं। शायर वाली इज्जत उन्हें नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं मिलेगी। उनको बॉलीवुड के हवाले से ही जाना पहचाना जाएगा और उसी तरह के एक दूसरे दर्जे के तुकबंद लिरिसिस्ट के तौर पे ही उनको समझा जाएगा। किस दर्द डिस्को किसने लिखा? जावेद साहब ने लिखा। तो फिर ऐसा शायर अपने आप को अगर इंटेलेक्चुअल कहे तो क्या कहा जा सकता है, उसके पर हंसा ही जा सकता है। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये वही साहब हैं जिन्होंने पहले कहा था कि हमें हिंदुस्तान में रहते हुए मुंबई में घर लेने की इजाज़त नहीं है, कि कोई हमें घर बेचने को तैयार नहीं है। और ये और इनकी वाइफ शबाना आजमी, और शबाना आजमी साहिबा स्टेट टेलीविजन के ऊपर बैठकर इंटरव्यू दे चुकी हैं हमारे यहाँ पर, पीटीवी ने उनको इनवाइट किया था। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी तौर पे हमने उनको इज्जत नहीं दी। आपने बहुत से फनकारों के नाम लिए, आपको बताऊं कि लता मंगेशकर का मैं इंटरव्यू ऑन रिकॉर्ड देखा है मैंने, और लोग देख सकते हैं, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन, जिसमें वो ये कह रही है कि पाकिस्तान से उनको बहुत प्यार मिलता है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो उस वक्त उनकी हुकूमत थी, उन्होंने उनको ऑफिशियली इन्वाइट भी किया है, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त तासुब की वो फिजा है और हालात साजगार नहीं है, इसलिए वो पाकिस्तान जाने के बारे में अभी नहीं सोच रही। तो जावेद साहब मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा जरा अगर आप तहकीक कर लें तो आपको मालूम हो जाएगा कि हकीकत क्या है और फसाना क्या है। और और ये हिंदुत्व के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, इंडिया में जो एक्सट्रीमिज्म है उसके हवाले से कोई बात नहीं करेगा ये शख्स, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बात करेगा। अच्छा, जावेद अख्तर को छोड़ते हैं और बाकी जो लोग हैं, वही बात है कि जी 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 मैं ये कह रहा हूं कि आखिरी उम्र में आकर सठिया गए जावेद साहब, और जाहिर है कि वो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए जहां इंसान को सही गलत की तमीज भूल जाती है। तो उनके साथ भी यही मामला हुआ है। अच्छा, और भी बहुत सारे फनकार हैं भारत के जिनकी यही रविश है। मैं चाहूंगा कि उनके हवाले से भी आप थोड़ा सा बता सकें कि कौन कौन और लोग हैं जिनकी यही हरकतें हैं, यही बातें वो करते हैं। देखिए जी, कुछ तो हम बिल्कुल जानते हैं कि जो ऑल आउट हमें पता है कि उनके दिल जो है बुग़्ज़ से भरे हुए हैं और वो सिर्फ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। और बड़ी मुझे हैरत होती है कि एक फनकार ऐसी बातें कैसे कर सकता है। आप जानते हैं कंगना रनौत जो है वो इस हवाले से बहुत खबरों में रहती है, और फिर उसके बाद अजय देवगन है या अक्षय कुमार है, उनकी फिल्मों का, उनके कंटेंट का जो अंदाज रहता है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वो लोग किस कदर दिल में पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ रखते हैं। अपने जो यहाँ पर उनके परिस्तार हैं उनके लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारे लिए भी अब ये सोचने का मुकाम है कि हमारे पास भी बॉलीवुड के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आप जिस तरह अपने वहाँ पर जो इस वक्त हुकूमत चल रही है उसको प्लीज़ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो लगे रहिए फिर इसी तरह ही। जहाँ पे बात आती है कुछ अच्छे फनकारों की, जैसे अनुपम खेर साहब की मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, लेकिन लेटली उनका जो मैंने रवैया देखा है उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि मोदी सरकार जो है उसने फनकारों को ऐसे गिच्ची से दबाया हुआ है कि इस वक्त किसी की हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के हक में या अपने यहाँ पर जो उनके परिस्तार हैं उनके हक में या सच्चाई की कोई बात ही कर ली जाए। तो अनुपम खेर साहब भी उसी रविश पे चल पड़े हैं। तो ऐसे बहुत से फनकार हैं जो एक के बाद एक हम सुनते आ रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि ये जो प्रियंका चोपड़ा साहिबा हैं जो बिल्कुल इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के तौर पे जानी जाती हैं, उन्होंने जब पिछली दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक तसादुम की सूरत हाल बनी थी तो उन्होंने भी अपनी देशभक्ति में बहुत सारी ट्वीट्स की थी, और उसके ऊपर जब उनको लोगों ने शर्मिंदा किया कि आप तो यूएन की एम्बेसडर फॉर पीस हैं, तो आप ये क्या काम कर रही हैं, तो उसके ऊपर फिर उन्होंने वो ट्वीट जो थी वो डिलीट भी की थी गालिबन। तो इस तरह की तो ये लोग हैं, इस तरह की तो इनकी जहनीत है, जंगी जुनून में मुब्तला हैं, और वही जंगी जुनून जो हमें भारत में नजर आता है वही उनके फनकारों में भी नजर आ रहा है। और मैं तो ऐसे लोगों को फनकार मानने के ही खिलाफ हूँ। ऐसा इंसान जो कि इंसानियत की सतह से इस हद तक गिरा हो कि जिसको जंग व जदल और जिसको खून खराबे में भलाई नजर आ रही हो, वो फनकार कहलाने के लायक नहीं है। फनकार तो सिर्फ वो होता है जो अमन की बात करता है, मोहब्बत की बात करता है, लेकिन यहां पर हमें मोहब्बत और अमन की बात तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। और ये जो है ये इसी तरह अपने वहाँ की सियासत के लिए जिंगोइज्म को हवा देते रहेंगे। जहाँ पर हमें नज़र आता है, अभी छावा के वक्त जब हुआ था, हमने इससे पहले बात भी की थी कि जिस तरह वो है अपनी मुसलमान कम्युनिटी को दबा कर रखे हुए हैं, उससे नज़र आता है कि जी उनको पता है उनकी मार्केट क्या है, और ये कहानी सारी मार्केट की है। उनको पता है बॉक्स ऑफिस किस तरह जो है वो अर्निंग करता है,
और वो इसी तरह की फिल्में, इसी तरह का कंटेंट बनाकर फेंकते रहेंगे, क्योंकि उनको मतलब सिर्फ अपने पैसे से है। तो ये जो इसमें हमारे कोई जो फनकार हुकूमत हैं या वो देशभक्ति शामिल नहीं। हमारे जो फनकार हैं वो अब इनका असली चेहरा देखने के बाद क्या इन्हें वही इज्जत देंगे जो पहले दी गई है? मिसाल के तौर पर जावेद अख्तर की अगर मैं बात करूं तो जावेद अख्तर को हमने बड़ी इज्जत दी जब वो पाकिस्तान आया, तो अब हम सब जानते हमारे फनकार क्यों इतना बिछे जाते हैं इनके पीछे? देखिए जी, एक तो हम मेहमान नवाज लोग हैं, खुले दिल के लोग हैं, तो हम तो हमेशा ही जब भी हमारे यहाँ कोई आता है, कहीं से भी आए, दुनिया के किसी भी कोने से आए, तो हम उनके बड़ा खुले दिल से खैर मकदम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हमें भी अब ये सोचने की ज़रूरत है, और बहुत सारे फनकारों ने इसके ऊपर भी बात की है और बड़ी अच्छी बातें की हैं। उर्वा का मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा। आज ही उनकी एक वीडियो आई है, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, जहाँ उन्होंने कहा है कि नथिंग अबव सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो हमारे जो फनकार हैं उनको भी इससे हीड लेने की ज़रूरत है कि बस कर दें अब। अगर इंडिया बहुत बड़ी मार्केट होगी बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन जहां पर आपकी इज्जत नहीं वहां हमें जाना ही नहीं, उस गली में जाने का हमारा कोई इरादा ही नहीं। तो अब जो है ये बार बार हम देख चुके हैं करके, अब हम इस झांसे में नहीं आएंगे, और अब जो है वो हम अपने ही फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम करें, इसमें अच्छा काम करके दिखाएं, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने कि हमें सीखना है कि हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें नहीं डिपेंड करना है इंडिया के सिनेमा पर, हमें नहीं डिपेंड करना किसी और मुल्क के फनकार पर, और खास तौर पर ऐसे फनकार से जो हमसे नफरत करता हो। हम मोहब्बत के लोग हैं, आप हमसे मोहब्बत करेंगे तो हम आपसे 10 गुना ज्यादा मोहब्बत करेंगे, लेकिन अगर आप जो है वो नफरत का मुजाहरा करेंगे तो फिर हम वैसा ही सुलूक करने वाले लोग हैं।